अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, सऊदी अरब से बहुत ही बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। यदि आप उम्राह करने जा रहे हैं या सऊदी अरब में आप हज करने के लिए जाएंगे, तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट है और सभी को ये जानकारी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। सऊदी अरब ने उम्राह के लिए या हज पर जाने वाले तीर्थयात्रियों से कहा है कि जो भी बैन चीज़ें हैं उनको लेकर के सऊदी अरब में ना आएँ। सऊदी अरब सरकार ने उम्राह के लिए आने वालों को कुछ सामानों को लेकर आगाह किया है। दोस्तों, वो सामान क्या हैं वो पूरी लिस्ट हम आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहें। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। दोस्तों, आगाह किया गया है कि आने से पहले आप बहुत अच्छी तरह से अपने बैग की चेकिंग कर लें कि आपके पास कोई भी ऐसा सामान तो नहीं है जो सऊदी अरब ने बैन कर रखा है। सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने कहा है कि यहाँ पर फायर वर्क बैन है, इसलिए उससे जुड़ा भी कोई भी सामान तीर्थयात्रियों के पास होना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि लेज़र, आतिशबाजी, फेक करेंसी और नॉन रजिस्टर्ड दवाओं पर पूरी तरह से सऊदी अरब में बैन है, इसलिए ये सब लेकर के सऊदी अरब में मक्का में ना आए। दोस्तों, बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट है और ये सभी को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप हज करना जा रहे हैं या फिर सऊदी अरब में आप उम्राह करने के लिए जा रहे हैं, तो आप इन जानकारियों को बहुत ही गौर से सुन लें। मंत्रालय ने एक नोटिस जारी करके कहा है कि खुदा के मेहमान किंगडम पहुंचने से पहले सुनिश्चित कर लें, अपने आप को बहुत बारीकी से जान लें कि उनके पास इन प्रतिबंधित सामानों में से कुछ नहीं होना चाहिए। इस्लाम में रमज़ान का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में मुस्लिम बड़ी तादाद में उम्राह करने के लिए जाते हैं और जिलहज्जा के महीने में हज करने के लिए जाते हैं। सऊदी अरब सरकार ने रमज़ान में बार बार उम्राह करने पर भी बैन लगाया है ताकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। दोस्तों, हज मंत्रालय ने कहा है कि रमज़ान में 2 या उससे ज़्यादा बार उम्राह नहीं किया जाएगा, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों से भी ये भी आग्रह किया है कि भीड़ प्रबंधन के लिए इसको समझ लें। सऊदी हज और उम्राह मंत्रालय के तौफीक अल राबिया ने जनवरी में बताया था कि पिछले साल काफ़ी अधिक संख्या में लोगों ने रमज़ान में उम्राह किया था। इस्लाम में रमज़ान के पवित्र महीने में उम्राह करना हज के बराबर बताया गया है। दोस्तों, हज इस्लाम के 5 फ़र्ज़ों में से एक है जो आर्थिक और शारीरिक रूप से मजबूत मुसलमानों को करना ज़िंदगी में एक बार ज़रूरी है। हालांकि उम्राह मुसलमानों पर फ़र्ज नहीं है, ये सुन्नत है। रमज़ान में उम्राह करने का सवाब हज के बराबर मिलता है, ये नफली हज कहलाता है। उम्राह पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, जबकि हज इस्लामिक कैलेंडर के पवित्र महीने जिलहज्जा में ही अदा किया जाता है। रमज़ान में उम्राह करने से हज के बराबर सवाब तो मिल जाता है, लेकिन दोस्तों, जो हज आपके ऊपर फ़र्ज किया गया है वो हज इस महीने में उम्राह करने से अदा नहीं होगा। वह हज आप पर अब भी फ़र्ज रहेगा। यदि आप इस लायक हैं तो हज ज़रूर करें। उम्राह छोटी तीर्थ यात्रा होती है जिसके 2 मुख्य चरण यानी तवाफ़ और सई होता है। तवाफ़ खाना काबा के 7 चक्कर लगाए जाते हैं, उसे तवाफ़ कहा जाता है, और सई, सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ी हैं, उनके बीच 7 चक्कर लगाने को सई कहा जाता है। मुसलमानों की सबसे पवित्र मस्जिद अल हरम में मौजूद खाना काबा है, उसके चारों ओर 7 चक्कर लगाए जाते हैं, इसे तवाफ़ कहा जाता है। वहीं सई के दौरान 2 चट्टानें यानी सफ़ा और मरवा के बीच 7 चक्कर लगाए जाते हैं, उसको सफ़ा और मरवा की सई कहा जाता है। सफ़ा और मरवा की सही करने के बाद उम्राह करने वाले को अपने सर के बाल ट्रिम भी कराना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही उम्राह कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि दोस्तों आपके चाहने वालों तक ये जानकारियाँ पहुँच जाएँ। यदि वे उम्राह करने जा रहे हैं या हज करने जा रहे हैं तो उनके लिए ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है।